देखिए, हाल ही में जो इंडियन रूपी जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसे सँभालना होगा, बचाना होगा। तो क्यों बचाना होगा? हमें एक नॉर्मल इंडियन की लाइफ़ पे इंडियन रूपी के गिरने का क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए जो भी इंडियन रूपी या कोई भी देश की करेंसी जब भी गिरती है, तो उससे क्या होता है कि उस देश में जो आने वाले इम्पोर्ट वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, वो ज़्यादा करेंसी दे करके परचेज़ करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक $1 की कोई चीज़ है जो कि अमेरिका से इंडिया में आ रही है, और अब पहले उसे परचेज़ करने के लिए हमें 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन वो सेम $1 की जो चीज़ है उसको अब परचेज़ करने के लिए हमें 96 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ये एक जो है इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि जब करेंसी गिरती है तो इन्फ्लेशन का जो स्पेकुलेशन होता है कि किसी उस देश की जिस देश की करेंसी गिर रही है उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, इसका रिस्क जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तीसरी चीज़, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है किसी इकोनॉमी में वो भी गिरता है जब उस देश की करेंसी गिरती है, क्योंकि करेंसी गिरने का मतलब आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, लेकिन एक तरीके से वो इकोनॉमी का भी वो रखता है थोड़ा सा शैडो, कि अगर करेंसी गिर रही है तो वो इकोनॉमी जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है। और अब देखिए, इसको सुधारने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, तो आरबीआई सबसे पहली जो चीज़ करता है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। रेपो रेट्स होते हैं जो कि आरबीआई दूसरे बैंकों से चार्ज करता है, उसको आरबीआई बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है कि लोग लोन्स कम लेते हैं, और जो मनी का मतलब इंडियन रुपी का जो सर्कुलेशन है इन द मार्केट वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उसका जो फॉल है वो थोड़ा रेगुलेट होगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है आरबीआई, कि अभी जो एनआरआईज़ हैं जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं और उनके पास यहाँ का मतलब लास्ट में वो जब अपनी लाइफ का रिटायरमेंट लेंगे तो इंडिया में आके बसेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो मान लीजिए डॉलर में अर्न कर रहे हैं तो डॉलर जो है वो बैंक्स में सबमिट करके रखे रहते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो फिर वो उसको उसके बदले में जितना डॉलर वो अर्न किए रहते हैं उसके बदले में इंडियन रुपी में एक्सचेंज करा लेते हैं। तो अभी आरबीआई क्या करता है कि जो डॉलर्स हैं उसके बदले में उन बैंकों को रुपीज़ देता है, तो उससे क्या होता है कि डॉलर जो है वो आरबीआई के पास जमा हो जाता है और इंडियन रुपी जो है वो उनको मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो जैसे इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैपिंग, एक तरीके से कहते हैं कि आप मतलब एनआरआईज़ को अपने देश की करेंसी दे रहे हैं और जो डॉलर है या दूसरी करेंसी है उसको अपने पास रख रहे हैं। तीसरी चीज़ एक और होती है कि जैसे आप के पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है तो आप जो है डॉलर को सेल कर दीजिए मार्केट में और उसके बदले में इंडियन रुपी परचेज़ कर लीजिए, जिससे कि इंडियन रुपी की स्कैसिटी क्रिएट होगी मार्केट में और थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आएगा।